गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +2+1 कॉमर्स। आज हम बिजनेस स्टडीज का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 पार्टनरशिप। सबसे पहले मैं आपको पार्टनरशिप का मीनिंग समझा दूं। पार्टनरशिप, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन्स हैविंग कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलके कॉन्ट्रैक्ट करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस को मैनेज करते हैं। हो सकता है कि उनमें से कोई एक काम करे तो वो सबके बिहाफ पे काम करेगा। सबको राइट बराबर होते हैं और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस को मिलके मैनेज करने की और जो प्रॉफिट्स कमाए उसको आपस में डिवाइड करने की। तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप, जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स मिलके बिजनेस शुरू करते हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब इसके फीचर्स क्या है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप हम तभी कह सकते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स मिलके काम करेंगे आपस में, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करके। और जो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब माइनर कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। इसका मतलब ये हो गया कि मेंटली वो फिट होने चाहिए, 18 साल से छोटे नहीं होने चाहिए। उसको हम कह सकते हैं कॉम्पिटेंट फॉर द पार्टनरशिप। तो वो पार्टनर वही बन सकता है जो 18 साल से छोटा नहीं है या जो मेंटली फिट एंड फाइन है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। जो पर्सन पार्टनरशिप को ज्वाइन करते हैं वो पहले आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उनकी पार्टनरशिप शुरू होती है। तो उनका जो रिलेशनशिप बना है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे बना है, इसलिए इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। नेक्स्ट इज अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। वो लोग मिलके बिजनेस क्यों शुरू कर रहे हैं, उनका मेन पर्पस क्या है पार्टनरशिप करने का? वो है प्रॉफिट्स अर्न करना। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप कैन ओनली बी फॉर सम काइंड ऑफ बिजनेस। द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। इसका मतलब ये है जो पार्टनरशिप है वो किसी ना किसी बिजनेस के लिए की जाती है। बिजनेस हम किसी भी तरह का कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करना या बना बनाया माल खरीद के प्रॉफिट कमा के उसको बेच देना, इसको बोलते हैं ट्रेड करना। या फिर किसी प्रोफेशन में जाने के लिए हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, या किसी भी काम के लिए जहां हमारा पर्पस प्रॉफिट कमाना है। अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी। मतलब हर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे काम करता है। पार्टनर जो भी काम करेगा उसके लिए पूरी फर्म, मतलब सारे पार्टनर्स मिल के लायबल होंगे, मतलब उनकी जिम्मेवारी मिलकर बनेगी। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे हमने सोल ट्रेडर बिजनेस में भी पढ़ा था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब होता है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क पे आ जाती है। इसी तरह पार्टनर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। कल को अगर बिजनेस डूब जाए तो पार्टनर्स को बिजनेस की लायबिलिटीज पे करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है कि सारे पार्टनर्स जरूरी नहीं मिलके काम करें, एनी 1 या 2 पार्टनर्स मिलके भी बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। जो पार्टनर्स हैं उनको बिजनेस के एजेंट माना जाता है, जो बिजनेस के बिहाफ पे काम करते हैं और अपने पार्टनर्स के बिहाफ पे भी काम करते हैं। नेक्स्ट फीचर है अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब है हर पार्टनर की जिम्मेवारी बनती है कि वो ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपना काम करे, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है वो विश्वास के सिर पे चलती है। जब तक पार्टनर्स का एक दूसरे पर विश्वास बना हुआ है तब तक ये पार्टनरशिप चलती रहती है। अगर एक दूसरे के लिए मन में कोई शक आ जाए, कोई सस्पिशन आ जाए, तो उसके बाद ये पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं रह सकती, क्योंकि इसके बाद पार्टनर्स में कॉन्ट्राडिक्शंस, मतलब एक दूसरे के खिलाफ वाला काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। यहाँ पे 1 नहीं आना, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर आना है। इसका मतलब है कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से बाकी पार्टनर से पूछे बिना, उनकी मंजूरी लिए बिना अपना हिस्सा किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, किसी और को एज अ पार्टनर ऐड नहीं कर सकता। नेक्स्ट फीचर है कॉमन मैनेजमेंट। इसका मतलब है हर पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। इवन कि अगर पार्टनरशिप 1-2 पार्टनर्स मिलके चला रहे हैं तो भी 4 पार्टनर्स हैं मान लो बिजनेस में, पर काम 2 बंदे कर रहे हैं, तो भी उन्हें हर काम के लिए बाकी पार्टनर्स की मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनका भी बराबर का हक है बिजनेस में।
नेक्स्ट इज पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप आर वन। कानून की नज़रों में बिजनेस और उसके मालिक एक ही पर्सन माने जाते हैं, मतलब चाहे बिजनेस का नाम ले लें या हम मालिक का नाम ले लें, वो वन एंड द सेम थिंग है। कानून की नज़रों में पार्टनर एंड पार्टनरशिप आर वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो पार्टनर्स है वो मिलके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। जो कैपिटल है वो जिस पार्टनर की जितनी मर्जी हो वो उतना पैसा बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि कितनी कैपिटल किसी पार्टनर ने लेके आनी है, जितनी वो चाहे उतनी कैपिटल वो लेके आ सकता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जो पार्टनरशिप है उसमें सारे डिसीजंस सारे पार्टनर्स की मंजूरी से लिए जाते हैं। तो इट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु मे नॉट एग्री टू द मेजॉरिटी व्यू पॉइंट। A partner may even ask for the dissolution of partnership if he feels aggrieved। इसका मतलब ये हुआ, मान लो कोई डिसीजन लेना है और कोई चार पार्टनर की हाँ है पर पांचवा पार्टनर उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो उसको भी उसकी सोच को भी पूरी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अगर उसको लगता है कि मेरी सोच को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही तो वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व भी कर सकता है, मतलब ख़त्म भी कर सकता है, उसको इस चीज़ का हक है। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूटी। पार्टनरशिप की कॉन्टीन्यूटी की कोई लिमिट नहीं है। ये पार्टनरशिप तब तक चलती है जब तक पार्टनर्स इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो वो फर्म को बंद कर सकते हैं। इससे सिर्फ पार्टनरशिप ख़त्म होगी, लेकिन मान लो उसमें से एक या दो पार्टनर्स निकल जाएं और बाकी पार्टनर्स चाहते हैं कि हम इस फर्म को कंटिन्यू करें, तो वो एक नया एग्रीमेंट करके उस फर्म को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो किसी पार्टनर की वजह से जो ख़त्म होती है वो सिर्फ पार्टनरशिप है, फर्म ख़त्म नहीं होती है। अगर किसी पार्टनर की वजह से फर्म उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो जाता है तो उससे सिर्फ पार्टनरशिप ख़त्म होगी। बाकी पार्टनर्स अगर चाहें तो वो नया एग्रीमेंट करके अपनी फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। दैट्स इट फॉर टुडे। रेस्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।